वेलकम टू सुमित सर फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट यानी टॉपिक्स देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। उन स्टूडेंट के लिए है जो भी नीट वाले हैं या आईआईटी जेईई वाले हैं या सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देंगे, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। क्योंकि आप कितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिए होइएगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे फिक्स है कि वो नहीं बनेगा, वो भले नीट में हो या आईआईटी जेईई में हो। तो हम क्यों ना उस चीज को देख ही ले, क्योंकि बहुत बच्चे का जो ये डाउट था कि सर एक वीडियो उस पर बना दीजिए, हमने आज समय निकालकर वो आपका जो डाउट है उसी का एक वीडियो बनाए हैं। तो आप लोग कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को पढ़ने के बाद हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से, अगर देखिए यहाँ पे चार दिया, यहाँ चार दिया, यहाँ चार दिया है, तो अब क्या होगा, अगर मान लीजिए अर्थिंग कर देंगे तब क्या होगा। हर टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। जहां पे आप देख रहे हैं कि टॉपिक जो हम लोग पहले देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेल के यानी कंडक्टर यानी हॉलो स्फीयर यानी उसके कारण उसमें हम लोग देखेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे ही चर्चा होगा इस पूरे क्लास में, और अलग अलग हम डायग्राम में अलग अलग क्वेश्चन के साथ आपका हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए तो बिना समय गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले आपको कुछ समझ लेना है। समझना क्या है, इस चीज को आप लोग ध्यान से देखें कि सबसे पहले आप कुछ समझ लीजिए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक कंडक्टिंग स्फीयर है यानी सेल। देखिए, कंडक्टिंग स्फीयर बोलिए या सेल बोलिए, यानी हॉलो स्फीयर बोलिए या सेल बोलिए, दोनों बात सेम है। खोखला मतलब इसके अंदर में कुछ नहीं है। उस कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज कितना रखा हुआ है, Q, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस कितना है, R। यदि हम आपसे पूछे कि इसके इन साइड में, यानी क्या पूछे आपसे कि इसके इन साइड में, पेन चेंज कर लेते हैं, इसके जो इन साइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा कहीं भी वह क्या होगा, तो कितना होगा, के क्यू अपॉन आर। ये आपका होगा कहीं भी, यानी ये जो होगा आपका कांस्टेंट रहेगा या फिक्स है। हर जगह क्या होगा, इतना ही होगा। इन साइड में कहीं भी देखे तो, सरफेस पे देखे तब, यानी सरफेस तक यही होगा। यानी यहां पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, चाहे यहां देखिए चाहे यहां देखिए, हर जगह जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर, यानी के क्यू बाई आर। आपको याद रख लेना है कि यदि स्फीयर कोई दिया हुआ है और उस स्फीयर पे, इस स्फीयर पे आपको चार्ज दिया हुआ है, हर जगह चार्ज दिया हुआ है, हम पूछेंगे आपसे, और चार्ज कितना दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, हम पूछेंगे यहां पोटेंशियल बताओ, यहां बताओ, चाहे इस पे बताओ, तो सब जगह क्या होगा, रेडियस अगर इसका आर है तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर, यानी हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस चीज को आप लोग, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब हम बोले आउटसाइड में, जैसे मान लीजिए कि यहां से हम लोग एक दूरी लेते हैं और यहां से हम लोग कुछ दूरी पे यानी कुछ डिस्टेंस पे, यदि हम आपसे अगर पूछ दें कि बताइए यहां से आर दूरी पे यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, स्मॉल आर पे, यानी ये जो हॉलो स्फीयर है चार्ज तो इस सरफेस पे ही है, लेकिन हम आपसे पूछेंगे कि यहां पे क्या होगा, तो ये तो आउटसाइड हो गया। क्या हो गया, आउटसाइड। एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट किए हैं और हाई लेवल तक ले जाएंगे। आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के आउटसाइड, तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर, कौन सा, स्मॉल आर। इस तरह से हम लोग देख लिए यहाँ पे। तो ये जो करेगा वैरी, ये क्या रहेगा आपका, ये वेरिएबल होगा। ये क्या होगा, वेरिएबल। ये वेरिएबल क्यों है, क्योंकि यहां जैसे जैसे दूर जाइएगा स्फीयर से, यानी आर का वैल्यू चेंज होगा, उसी तरह से पोटेंशियल जो होगा वो भी क्या होगा, चेंज होगा। तो आपको समझ में आ गया, एक सिंपल सा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आखिर कह क्या रहा है, और इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यानी समझिएगा कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। यानी इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए बोल दें तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन आखिर में है क्या, जीरो लेवल से एकदम उठेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि एक स्फीयर यहां पे देख रहे हैं ए है और एक स्फीयर जो है बी है। दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है जिसका पहला का रेडियस दिया हुआ है आर ए और दूसरा का रेडियस जो है दिया है आर बी। इस पे जो चार्ज है वो कितना है, क्यूए है, और इस पे जो चार्ज है वो कितना है, क्यूबी है। यदि हम आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ए, यानी ए पे कितना होगा, यानी अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पे कितना होगा, तो ए पे जैसे निकालने के लिए आप खुद सोच के देखिए कि अगर इसी स्फीयर के कारण देखा जाए
तो क्या हो गया, ये ऑन द सरफेस हो गया, यानी चार्ज दो स्फीयर है, पहला स्फीयर और दूसरा स्फीयर। तो जो स्फीयर मान लीजिए इस स्फीयर पे चार्ज है, इसी के कारण अगर इसी पे देख रहे हैं तो क्या हो गया, ऑन द सरफेस हो गया। तो सबसे पहले ए पे लिख दीजिएगा, पहले VA लिख दीजिएगा और प्लस क्या लिख दीजिएगा, VB लिख दीजिएगा इस तरह से। इस पे जो लिख रहे हैं तो क्या हो गया, ड्यू टू कौन सा, ड्यू टू चार्ज कौन सा, क्यूए के कारण इस पे हम देख रहे हैं ड्यू टू चार्ज क्यूए के कारण देख रहे हैं। और इस पे जो देख रहे हैं वो क्या हो गया, ड्यू टू आपका जो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इस तरह से जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ड्यू टू चार्ज क्यूबी के कारण हो गया। अब चलिए यहाँ पे जो देख रहे हैं ए के सरफेस पे हमको पोटेंशियल निकालना है, तो क्या हो गया, क्यूए के कारण भी होगा और क्यूबी के कारण भी होगा, दो चार्ज है तो दोनों के कारण पोटेंशियल होगा। क्लियर। अगर क्यूए के कारण पूछ रहे हैं तो ये क्या हो गया, ऑन द सरफेस हो गया, क्या हो गया, ऑन द सरफेस। समझिए एकदम क्लियर करना है, ऑन द सरफेस हो गया। लेकिन अगर क्यूबी चार्ज जो यहाँ जो है क्यूबी के कारण पूछ रहे हैं, तो क्यूबी के लिए अगर इस पॉइंट को देखा जाए, मान लीजिए इसी पॉइंट को अगर देखा जाए तो क्यूबी चार्ज है। अगर मान लीजिए कि हम आपको बोल दें कि यहाँ पे क्या है, कौन सा चार्ज है, यहाँ पे अगर चार्ज दिया हुआ है इस तरह से, यहाँ पे क्यूबी दिया हुआ है, हम आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे बताओ, तो ये जो सरफेस के लिए कौन सा पॉइंट हो गया, इनसाइड हो गया। क्या हो गया, ये हो गया आपका इनसाइड। क्या हो गया, इनसाइड। कौन सा हो गया, इनसाइड। यानी आपको लिखने का तरीका बता रहे हैं कि अगर इस सरफेस पे पूछ रहा है तो इसके कारण भी होगा और इस चार्ज के कारण भी होगा। अगर इस चार्ज का देख रहे हैं तो इस सरफेस पे ही है, लेकिन अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे जो देख रहे हैं आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसके लिए अंदर सरफेस हो गया, लेकिन इसके लिए क्या हो गया, इनसाइड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग कैसे बनाएंगे। अगर हम लोग VA का वैल्यू जो लिखेंगे तो क्या लिखिएगा, अगर ड्यू टू क्यूए के कारण तो क्या लिखिएगा, के QA अपॉन, इसके लिए ऑन द सरफेस हो गया, और ऑन द सरफेस पे क्या होता है, अगर Q चार्ज है तो KQ बाई R, यानी इसका रेडियस, तो क्या आ जाएगा, KQ बाई RA हो जाएगा। अब फिर लिखेंगे QB के कारण इसके, तो क्या हो गया, ड्यू टू चार्ज QB इनसाइड हो गया। क्या हो गया, इनसाइड। यानी QB पे अगर पूछ रहे हैं तो यहाँ चार्ज क्या लिखेगा, KQ के जगह पे QB हो जाएगा। लेकिन यदि आपको हम इस पॉइंट पे पूछे, यदि देख रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे पूछ रहे हैं, अगर हम आपसे पूछ रहे हैं किस पॉइंट पे, सपोज कीजिए कि हम किस पॉइंट पे पूछ रहे हैं आपसे, इस पॉइंट पे पूछिए, अगर चार्ज यहाँ पे है, अगर इस पॉइंट पे पूछेंगे उस समय भी कितना होगा, KQ बाई R होगा। मतलब KQ बाई R मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि वो कौन सा रेडियस लेंगे, हम लोग जो रेडियस लेंगे वो बड़ा वाला, जो बड़ा वाला है, यानी देखिए इस पे चार्ज, यहाँ पे है चार्ज, अगर यहाँ पे पूछ रहे हैं फिर भी क्या हो रहा है, KQ बाई R ही हो रहा है। तो अगर हम पूछेंगे इस चार्ज के कारण यहाँ पे, तो क्या लिखेगा, KQB, और नीचे में क्या लिख दिएगा, RB। क्या लिख दीजिएगा, RB लिख दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखिएगा, RB, क्योंकि जो हम लोग जो रेडियस लेंगे तो यही वाला रेडियस लेंगे। ठीक है, तो समझ गए। यानी सिंपल आपको क्या समझना है, इस चीज को दिमाग में बैठाइए। देखिए अगर हमको यहाँ पोटेंशियल निकालना था तो इसको देखना है कि चार्ज QA है, यानी ऑन द सरफेस हो गया, तो सरफेस पे क्या हो, KQ बाई उस सरफेस का जो रेडियस है वो रेडियस लिख लीजिए QA। लेकिन यहाँ पे चार्ज है इस पॉइंट पे निकालना है, यानी चार्ज है सरफेस पर इस पॉइंट पे निकालना है। तो हमको क्या करना है, जहां पे चार्ज है उसका जो रेडियस है, यानी देख रहे हैं यहाँ से जो चार्ज है, यानी इस स्फीयर के लिए जो पॉइंट हो गया इनसाइड हो गया। क्या हो गया, इनसाइड। तो इसके कारण अगर हम पूछेंगे यहाँ पे तो KQB बाई RB लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन हम फिर करते हैं। आप लोग जब पहले एक और क्या करते हैं ना, अब हम लोग QB पे निकाल लेते हैं। किस पे निकालते हैं, QB पे, यानी हम लोग बी पॉइंट बी स्क्वायर दूसरा पे निकाल रहे हैं, VB निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, VB, यानी इस सरफेस पे निकाल रहे हैं हम लोग, किस सरफेस पे, इस सरफेस पे क्या होगा। तो फिर लिखेंगे VB प्लस VB, इस तरह से लिख दिए, क्योंकि दो स्क्वायर है तो दो बार लिख दिए, VB प्लस VA। अगर VB यहाँ पे देखिए, यहाँ A लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर B पे पूछ रहा है, B पे इस सरफेस पे, तो VB और VB दो बार VB लिख दीजिएगा। और ये जो VB लिखे हैं ड्यू टू, यहाँ पे देखिए अगर इस पे पूछेंगे तो इस चार्ज के कारण भी होगा और इस चार्ज के कारण भी होगा। तो ड्यू टू क्या हो गया, ड्यू टू
क्यू ए, पहला देख रहा है क्यू ए का, ये हो गया ड्यू टू क्यू बी, दो चार्ज है क्यू ए और क्यू बी। तो एक बार हम लोग क्यू ए कारण देख लिए, एक बार क्यू बी के कारण देख लिए। अगर क्यू ए के कारण अगर हम देख रहे हैं कि क्यू ए के कारण ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चार्ज कितना दिया हुआ है, यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना दिया हुआ था, इस तरह से एक बार मिटा देते हैं और आपको लिख देते हैं। देखिए जिस इसको देख रहे थे आर ए था और ये क्या था, आर बी था। इस पे चार्ज क्यू ए है और इस पे चार्ज क्यू बी है। यदि हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट के कारण यानी इसके कारण, इस चार्ज के कारण भी यहाँ पोटेंशियल होगा और जो सरफेस पे जो क्यूबी है उसके कारण भी होगा। यदि यहाँ क्यूए देख रहे हैं तो इस चार्ज को देखा जाए तो पॉइंट क्या है, चार्ज से बाहर है यानी आउटसाइड हो गया। क्या हो गया, आउटसाइड। ये क्या हो गया, आउटसाइड, यानी क्यूए के कारण देख रहे हैं तो क्या हो गया, आउटसाइड। और इसमें जो देख रहे हैं क्यूबी के कारण, यहाँ जो क्यूबी के कारण देख रहे हैं क्यूबी इसी पॉइंट पे और चार्ज यही है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑन द सरफेस हो गया। क्या हो गया, ऑन द सरफेस। क्या हो गया, ऑन द सरफेस, इस तरह से ऑन द सरफेस। तो अब जो लिखिएगा क्यूबी, तो क्या लिखिएगा, के क्यू ए, यहाँ चार्ज पहला का लिख रहा था क्यू ए और आउटसाइड है। तो देखिए आउटसाइड में कौन सा ले लीजिए, मान लीजिए कि हमको अगर यहाँ निकालना था, इस पॉइंट पे निकालना था, तो कौन सा रेडियस लिए थे, के क्यू बाई स्मॉल आर लिए थे। तो उसी तरह से इस पॉइंट पे निकालना है तो हम लोग क्यू आर बी ना लेके, आर ए ना लेके हम लोग क्या लेंगे, आर बी लेंगे। क्या लेंगे, आर बी लेंगे। यानी क्या हो जाएगा, इस तरह से आर बी, के क्यू बाई आर बी प्लस के क्यू ए, और यहां जो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ऑन द सरफेस। अब इसके लिए देख रहे हैं कि चार्ज इसी पे है और इसका रेडियस आर बी, यानी क्या लिखा गया यहाँ पे, आर बी हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। करना क्या है कि मान लीजिए कि जहां आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी दूसरा सरफेस पे निकालना है, तो पहले आप बी लिख दीजिए। बी वाला सरफेस पे निकालना है तो बी लिख दीजिए, ए पे निकालना है तो ए लिख दीजिए। दो चार्ज इसलिए बीबी और बीबी लिख दीजिए। अब देखिए चार्ज क्यूए जो है सरफेस ए पे और क्यूबी जो है सरफेस बी पे है। तो अब देखिएगा जो बी पॉइंट पे निकालना है, अगर इस पे क्या होगा, क्यूए के कारण होगा और दूसरा क्या होगा, क्यूबी के कारण होगा। पहला क्यूए के कारण होगा और दूसरा क्यूबी के कारण होगा। क्यूए के कारण जो देख रहे हैं तो क्या हो गया, आउटसाइड हो गया। अगर क्यूए के कारण हम देख रहे हैं, इसके कारण हम देख रहे हैं इस पॉइंट पे देख रहे थे, आउटसाइड हो गया। लेकिन अगर हम क्यूबी के कारण देख रहे हैं तो ऑन द सरफेस हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि इस तरह से आपको दिया हुआ है कि इस पे चार्ज अगर क्यूबी दिया, कितना दिया, क्यूबी चार्ज है। अगर हम पूछेंगे इसका रेडियस आरबी है और इस पे रेडियस आर है और इस पे चार्ज क्यूए है, तो अगर हम पूछेंगे कि क्यूए के कारण बताइए, इसके कारण बताइए किस पे, इस पॉइंट पे, तो पॉइंट क्या होगा, इस चार्ज से आउटसाइड हो गया, यानी इस स्फीयर से आउटसाइड हो गया। तो आउटसाइड में जो रेडियस होता है, जो दूरी होता है, जो सेंटर से वो आउटसाइड का, उस सरफेस का, उसका हम लोग डिस्टेंस लेते हैं। जिससे देख रहे हैं के क्यू बाई आर लिए थे हम लोग, तो इसलिए हो गया के क्यू ए अपॉन आर बी। और जब इसके लिए देख रहे हैं क्यू बी के कारण, इसके कारण, तो ये ऑन द सरफेस हो गया। ऑन द सरफेस क्या हो जाएगा, के क्यू और यहाँ पे नहीं चार्ज तो बी है ना, तो बी लिखेगा, सॉरी यहाँ पे चार्ज क्या है, बी है, क्यू बी अपॉन आर बी। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। यानी जो चार्ज रहेगा वही लिखाएगा। यानी क्यूबी के कारण देखे तो यहाँ क्यूबी हो गया, तो यहाँ पर देख रहे हैं तो हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। इस तरह के 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लिए। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लिए और इसको सॉल्व किए। बहुत सारा क्वेश्चन देखना है, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग एकदम पेशेंस बनाए रखें, आप लोग लास्ट तक चैनल पर बने रहें। देखिए यहाँ पे हम लोग चार्ज दे दिए क्यू ए, कितना दे दिए, क्यू ए, और यहाँ पे चार्ज दे दिए क्यू बी, और यहाँ पे दे दिए क्यू सी। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो आर ए है, इसका जो रेडियस है वो आर बी है, और इसका जो रेडियस है वो आर सी है। इस तरह से अब यदि आपसे हम पूछे कि 3 पॉइंट ले लिए, ठीक है, एक पॉइंट ए ले लिए, एक पॉइंट ए ले लिए और एक पॉइंट ए ले लिए, मतलब 3 पॉइंट है। तीनों पॉइंट पे हम आपसे पूछेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए। पहला आपको बताना है किस पे, आपको ए पॉइंट पे। यानी सपोज कीजिए कि आपको पहला जो क्वेश्चन जो दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है किस पे बताना है आपको,
ए पे, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पे बताना है। तो सबसे पहले कितना स्फीयर है? 3, तो क्या लिख लीजिएगा? VA VA VA, सब जगह VA VA लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर इस पे देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो किसके कारण हो गया? ड्यू टू QA, किसके कारण हो गया? QA के कारण। और यहां जो देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ड्यू टू, आपका जो देख रहे हैं ड्यू टू QB हो गया। और ये जो देख रहे हैं ड्यू टू QC हो गया। इस तरह से 3 चार्ज है, QA QB और QC। अगर इस पॉइंट को आप गौर से देखिए, इस पॉइंट को आप यदि देख रहे हैं इसको, तो QA के कारण जो होगा इस पे, ये QA जो है QA, इसके कारण जो इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इनसाइड होगा कि आउटसाइड होगा कि ऑन द सरफेस होगा? ये हो जाएगा ऑन द सरफेस। ये क्या हो गया? ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, यानी ये सरफेस पे हो गया। अगर QB के कारण देख रहे हैं, यहां देखिए इस चार्ज के कारण, QB के कारण किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, यानी आपको एक QB इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे QB है, आपको निकालना है इस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। तो इस चार्ज का पॉइंट कौन सा हो गया? इनसाइड हो गया। कौन सा हो गया? इनसाइड। तो इस चार्ज के कारण पॉइंट हो गया इनसाइड, तो क्या बोलेंगे आप? ये हो गया इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड, इनसाइड, ठीक है। और ये जो C जो दिख रहा है, C यानी यहाँ पे जो बाहर में है QC, कौन सा है? QC। यहाँ पे जो फिर दिख रहा है, इसके लिए क्या हो गया? इस सरफेस के लिए क्या हो गया? इनसाइड, यानी हो गया इस तरह से। आप लोग क्या कीजिएगा? पहले लिख दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका इनसाइड हो गया। अब समझिए, एक एक करके देखते हैं। अब अगर पूछेंगे कि VA का वैल्यू बताइए, तो क्या लिखिएगा? पहला चार्ज के कारण, पहला चार्ज है, क्या होता है फॉर्मूला? कि चार्ज QA है तो QA लिख देंगे, और कहां पे है? ऑन द सरफेस, A के सरफेस पे। जो दिख रहा है ना, ये जो सरफेस दिख रहा है, इसी के सरफेस पे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे RA हो जाएगा, प्लस KQB। और ये देख रहे हैं इनसाइड, अगर इसके यहां जो देख रहे हैं इस चार्ज के कारण देखा जाए, QB के कारण इस पॉइंट पे, तो हो गया इनसाइड। तो जो हम क्या करेंगे, यानी ये जो सरफेस है QB, और यहां पे हम लोग जो देख रहे हैं इस पॉइंट पे हमको निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? जो इनसाइड वाला लगाएंगे, यानी रेडियस जो लेंगे, इस सरफेस पे बोले चाहे इनसाइड बोले, अगर इस सरफेस के जो है, तो हम यहाँ पे रेडियस क्या लेंगे? QB लेंगे। क्या लेंगे? RB लेंगे। क्या लेंगे? RB ले लेंगे। फिर उसी तरह से अगर QC है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेडियस RC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RC हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा? RC, यानी इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? हम इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। यानी इस चार्ज के कारण पूछ रहे थे पॉइंट इनसाइड में होगा, इनसाइड में कहीं भी होगा, तो KQC बाई इसका RC लेंगे। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। सेम आप लोग क्या कीजिएगा? QB निकालिएगा, VB निकालिएगा और VC निकालिएगा। आप लोग जरूर कोशिश कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए अब हम लोग आगे चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब देख रहे हैं टाइप 1, यानी चार्ज कैसे एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में ट्रांसफर होंगे। उसके बाद अर्थिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 स्फीयर है, टाइप 1 है पहला टाइप। यदि हिंदी में लिख ले, यदि 2 स्फीयर है और दोनों का रेडियस इक्वल है, अगर इस पे चार्ज QA है और इस पे चार्ज QB है, यदि QA का वैल्यू QB से ज्यादा होगा, तो क्या होगा कि जैसे ही दोनों को कनेक्ट कीजिएगा तो चार्ज ट्रांसफर होने लगेगा। और कब तक होगा? सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि इस स्फीयर से इस स्फीयर में चार्ज चला गया, जैसे ही कनेक्ट किया तो स्फीयर में चला गया। मान लीजिए इसमें से कुछ चार्ज घट गया, तो उसमें क्या हो जाएगा? Q2, इसमें चार्ज क्या हो जाएगा? कुछ बढ़ जाएगा, यानी ये स्मॉल Q चार्ज चला गया, इसमें से घट जाएगा तो उसमें बढ़ जाएगा। और इस जो दोनों का जो रेडियस है वो आपस में क्या है? बराबर है। हम जानते हैं कि चार्जिंग बाय कंडक्शन हम लोग पढ़े हैं कि जब एक स्फीयर को दूसरे स्फीयर, यानी एक चार्ज बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका चार्ज का वैल्यू ज्यादा है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी V1 ग्रेटर देन क्या होगा? V2।
अब देखिए कब तक दोनों का चार्ज ट्रांसफर होगा, तब तक जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, यानी जो बाद में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दोनों का जब सेम हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही रखिएगा तो क्या रखिए के Q1 माइनस ऑफ Q अपॉन R, यहाँ पे क्या लिखे के Q2 प्लस Q अपॉन R। इस तरह से K से K कट गया, R से R कट गया, यानी यहां से आप क्या कीजिएगा डायरेक्ट इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको क्या आ जाएगा Q1 माइनस Q और इधर हो जाएगा Q2 प्लस स्मॉल q, यानी उसको उधर ले जाइए, यानी क्या कीजिएगा आप जैसे यहाँ पे जो देख रहे हैं इस तरह से हो गया और यहाँ प्लस हो गया यहाँ माइनस हो गया, तो हम क्या करेंगे अगर इसको हम इधर ला रहे हैं तो क्या आ जाएगा Q1 और माइनस ऑफ Q2 और इक्वल टू 2Q, क्या आ जाएगा 2Q, तो स्मॉल q कितना आ जाएगा Q1 माइनस ऑफ Q2 अपॉन 2, तो ये तो मेरा स्मॉल q है, क्या है ये स्मॉल q आ गया। इस तरह से आप लोग क्या किए स्मॉल q निकालिए। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए कि पहला स्फीयर पे अब चार्ज क्या होगा। पहला पे अगर हमसे पूछे कि अब चार्ज क्या होगा तो क्या कीजिएगा, अगर आपको निकालना है पहला जो डैश निकालना है Q1 डैश निकालना है तो क्या होगा आपका Q1 माइनस ऑफ स्मॉल q, इस तरह से। तो आप क्या कीजिएगा Q1 और माइनस ऑफ Q1 माइनस ऑफ Q2 अपॉन 2, और इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा Q1 डैश जो होगा वो कितना आ जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, इस तरह से। तो आपको इतना नहीं करना है, ये हमको नहीं करना है, ये हमको नहीं करना है। सिंपल लैंग्वेज अब समझना क्या है इस चीज को आप समझिए, क्या समझना है, इतना नहीं करना है। आपको हम कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, आपको शॉर्टकट लगाना है, क्या लगाना है शॉर्टकट। जैसे ही क्या था ये पहले कनेक्ट नहीं था, ये कनेक्ट नहीं था, ये कनेक्ट नहीं था, जैसे ही कनेक्ट किए इस तरह से दोनों को जब कनेक्ट किए जोड़ दिए वायर से जोड़ दिए, तो अब जो नया चार्ज इस पे Q1 डैश जो होगा और Q2 डैश जो होगा वो अगर आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा Q1 डैश बोलिए या Q2 डैश बोलिए, दोनों पे चार्ज इक्वल इक्वल हो जाएगा और वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, इस तरह से हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। यानी सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लिए कि क्या करना है आपको, इस तरह से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि इस पर अगर 10 कूलम चार्ज है और एक स्फीयर है जिस पे चार्ज है ही नहीं है, उस पे चार्ज नहीं है, यानी क्या है चार्ज इस पे नहीं है, और इसका भी रेडियस सेम है r है और इसका भी रेडियस क्या है सेम है। जैसे ही क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे तो अब जो स्फीयर पे चार्ज होगा, अब जो चार्ज हो जाएगा यानी इस पे मान लीजिए Q1 और इस पे जो बोल रहे हैं हम लोग Q2, वो Q1 Q2 आखिर में क्या होगा तो Q1 क्या हो जाएगा, इस दोनों के चार्ज को जोड़ दीजिए तो 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 और 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी 5 कूलम चार्ज क्या हो जाएगा हो जाएगा। देखिए दोनों चार्ज को जोड़ने के बाद 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप सीधे समझिए किसके लिए आइडेंटिकल, जब भी आइडेंटिकल का केस रहेगा कि दोनों का रेडियस सेम है और तब आपसे पूछते कि बताइए क्या होगा, तो आप क्या हो जाए सीधे टच करवाइए तब, चाहे उसको कनेक्ट कीजिए तब सीधे चार्ज आधा आधा क्या हो जाएगा बट जाएगा, चार्ज क्या होगा आधा आधा बट जाएगा। अगर इस पे रहता 20 कूलम तो क्या होता, इस पे 10 तो 30 और 30 बाई यानी 15 कूलम बट जाता। इस तरह से हम लोग समझ गए है, इस चीज को आप समझ लीजिए, इस पॉइंट को समझ लीजिए। आपको एक ही बात बोले कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहे। किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता है, कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर जो है चार्ज नहीं होता है। यदि अंदर में चार्ज दिया जाए, यदि अंदर में चार्ज दिया भी जाता है तो वह सरफेस पर आ जाता है, कहां पर आता है उसके सरफेस पर आ जाएगा। यदि अंदर में चार्ज जो होता है हमेशा क्या रहता है फ्री रहता है। यदि कंडक्टर में कैविटी हो, यानी कंडक्टर जैसे दिख रहा है कंडक्टर, इसमें यदि कैविटी हो गया खोखला कर दिए और चार्ज देते हैं तो सिर्फ आउटर सरफेस पे ही जाएगा। कहां पे जाएगा आउटर सरफेस पे, देख रहे हैं किस सरफेस पे आएगा आउटर, यहाँ कैविटी कर दिए फिर भी क्या होगा आउटर सरफेस पे ही चार्ज जाएगा, कैविटी के सरफेस पे नहीं जाएगा। कैविटी जो है उसके सरफेस पे नहीं जाएगा, यहाँ जो कैविटी कर रहे हैं
मान लीजिए कि ये जो आपका कंडक्टर है, अब यहाँ पे क्या कर दिए, इतना दूर में आप क्या कर दिए, कैविटी कर दिए, यदि खोखला कर दिए इस तरह से, तो यहाँ जो अगर चार्ज देवो कीजिएगा तो इस सरफेस पे आएगा चार्ज। कहाँ पे आएगा, इस सरफेस पे आएगा, इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टर के अंदर, इस समय इनसाइड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, जीरो होगा। और पोटेंशियल क्या होता है, हर जगह क्या होता है, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यानी कंडक्टर, यानी मेटल बोलिए कंडक्टर बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि कोई कंडक्टर ले रहे हैं तो कंडक्टर में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो भी क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट। क्योंकि कभी ना कभी आप लोग पढ़े होइएगा कि आप लोग क्या पढ़े होइएगा, तब भी आप ये पढ़े हैं, E इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dx। तो अगर E जीरो कब होगा, जब भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, यानी चार्ज भी क्या होता है, जीरो। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे इस चीज को देखिएगा। ठीक है, कि अब कैसे हम लोग यहाँ प्लस क्यू रखेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा इस तरह से, यानी यदि चार्ज प्लस कैविटी में रहते हैं तो कैविटी के सरफेस पे जो है माइनस क्यू आ जाएगा इस तरह से। और हम लोग इस पे अब क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टाइप है, देखिए अलग ही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा 3 स्फीयर है आपका, यहाँ पे एक ए, एक का नाम दे दिए बी, और एक का नाम दे दिए सी, यानी 3 कंसेंट्रिक स्फीयर है इस तरह से। और एक का जो है इस पे चार्ज दिया हुआ है क्यू पे, इस पे चार्ज दिया है क्यू, कितना दिया है, क्यू दिया हुआ है, और इस पे क्यू दिया हुआ है, और इस पे आउटर पे टी क्यू दिया हुआ है, 2q। कह रहा है कि आफ्टर अर्थिंग, यानी क्वेश्चन है कि आफ्टर अर्थिंग, अर्थिंग के बाद, आफ्टर अर्थिंग चार्ज ऑन स्फीयर बी पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा। ठीक है, अब इस पे इतना है, अब इसको बी को क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया, बी को देख रहे क्या कर दिया, अर्थ। तो हमको बताना है कि इस पे चार्ज क्या होगा। सिंपल है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आखिर में इसको सॉल्व कैसे करिएगा इस चीज को देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है -2q, -4q, -6q, माइनस, इस तरह से। सबसे पहले इसको जो माने ए है, ये बी है, और ये है सी, यानी हमको बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेना है। किस पे, बी पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। बी पे लिखा है फिर उसी तरह से, बी एगो स्फीयर, 2 गो स्फीयर और 3 गो स्फीयर, इस तरह से हम लोग लिख दिए। ठीक है, यानी 3 तरह से लिख दिए, वीबी वीबी वीबी। ठीक है, इस तरह से, यानी ये हो गया, इस पे हो जाएगा चार्ज किसके कारण, आपका क्यू के कारण हो जाएगा। इस पे जो देख रहे हैं, मान लीजिए बी पे हम कुछ देर के लिए स्मॉल क्यू मान लिए, क्या मान लिए, ये स्मॉल क्यू के कारण हो जाएगा, और इस पे क्या हो जाएगा, 2q के कारण हो जाएगा। अब चलिए लिखिए, अब देख रहे हैं कि इसी बी पे देखने के लिए, इस पॉइंट पे बी पे निकालने के लिए, अगर पहला सरफेस ए को देखा जाए तो ये किसके लिए, आउटसाइड हो गया, क्या हो गया, आउटसाइड। तो क्या लिखिएगा, के क्यू अपॉन इसका जो रेडियस है वो कितना है, 2r है, क्या है, 2r लिख दिए। फिर जब दूसरी की लिखिए तो के स्मॉल क्यू, यही हमको स्मॉल क्यू निकालना है, कि छोटका जो चार्ज जो होगा वो हमको बताना है किस पे, जो बी पे अर्थिंग करने के बाद। हम मान लिया अर्थिंग करने के बाद क्यू आ गया, छोटका क्यू। अब इस जो देख रहे हैं बी पे, और इसी पे चार्ज है, अंदर सरफेस हो गया, ये क्या होगा, अंदर सरफेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस 2r। और जब इस पे देख रहे हैं सी पे, यहाँ पे अगर देख रहे हैं हम लोग, इस पॉइंट पे देख रहे हैं, और चार्ज अगर यहाँ पे है 2q आउटर वाला पे, तो ये क्या हो गया, इनसाइड हो गया। इस चार्ज के कारण क्या होगा, इनसाइड हो गया। तो इनसाइड में क्या, के 2q अपॉन ये जो रेडियस लेंगे कौन सा लेंगे हम लोग, यहां से ये पूरा लेंगे, 2r, क्या 4r, कितना आ जाएगा, 4r, इस तरह से। क्लियर। अब अर्थिंग कर दिए, क्या कर दिए, अर्थिंग। जिसको अर्थिंग करेंगे, यानी हम अर्थिंग कर दिए किसको, बी को, किसको, बी को। तो बीबी अर्थिंग कर किए, जैसे ही किए तो बीबी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि अर्थिंग कर दिया है, क्या कर दिया है, अर्थिंग।
अर्थिंग करने के बाद उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जैसे ही क्या कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे भाई लोग, जीरो रख देंगे, ठीक है। यानी हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे जीरो रख देंगे, नहीं हो जाएगा ये, इसमें से हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर 2r, यहाँ पे हो जाएगा के स्मॉल क्यू अपॉन 2r, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k क्यू अपॉन 4r, इस तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, k और 2r इसको इधर ले आएंगे, खत्म हो जाएगा। यानी यहाँ से आप जैसे k और r कॉमन लीजिएगा, सब में इधर आएगा, खत्म हो जाएगा। यानी उधर क्या बच गया, 0 इज इक्वल टू क्यू पाई स्मॉल क्यू, इस तरह से यहाँ पे काट दीजिए, 2r हो गया, 2r इधर ले आए, खत्म। यानी क्या हो जाएगा, आप प्लस क्या हो जाएगा आपका बड़का क्यू, इस तरह से। यानी जो देख रहे हैं क्या आ गया, 2q प्लस स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू कितना आ गया, माइनस ऑफ 2q। यानी इस तरह से हम लोग का ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए यूज करें। सिंपल, जिसको भी अर्थिंग करे, अगर बी को अर्थिंग किए हैं तो बी पे पोटेंशियल निकाल लिए, अपना से सपोज चार्ज कर लिए वहां पे, और हम लोग क्या किए, सॉल्व कर दिए। अगर इसको करता, सी को अर्थिंग करता, तो हम लोग क्या करते, इस चार्ज के कारण यहाँ पे निकालते, इस चार्ज के कारण इस पे निकालते, इसी चार्ज के कारण उसी पे निकालते, और हम लोग क्या कर देते, सॉल्व कर देते। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग, चार्ज जो शेयर वाला है उस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट टाइप जो देख रहे हैं, कह रहा है कि चार्ज Q है, 2Q है और माइनस Q है। मतलब Q चार्ज है, 2Q चार्ज है और माइनस Q चार्ज है। कहां पे है, आर गिवन टू 3 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर, 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, सेल A, सेल B और सेल C। इस तरह से 3 दिया हुआ है, तीनों पे चार्ज है एज शोन इन फिगर। यानी इस पे चार्ज दिया है Q दिया हुआ है, इस पे जो चार्ज देख रहे हैं वो कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, और इस पे जो चार्ज दिया हुआ है 2Q दिया हुआ है, और इस पे जो चार्ज दिया हुआ कितना दिया है, माइनस Q दिया है। कह रहा है द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ सेल C, इस सेल पे जो इनर में होगा आउटर में होगा उस चार्ज के रेशियो क्या होगा। यानी सपोज कीजिए कि इस तरह से आपका स्फीयर दिया हुआ है, इस तरह से आपका स्फीयर दिया हुआ है, इस तरह से आपको स्फीयर दिया हुआ है, इस तरह से स्फीयर दिया हुआ है। यहां पे प्लस Q चार्ज है, कितना Q चार्ज है, प्लस Q। तो याद रखिएगा कि जैसे यहां प्लस Q होगा तो यहां पे जो चार्ज जो इंड्यूस होगा, जो हम लोग जो देख रहे हैं कि यहां जो चार्ज इंड्यूस होगा वह माइनस Q हो जाएगा, कितना हो जाएगा। और इसके इनर सरफेस पे, कौन सा सरफेस के, ए हो गया, बी हो गया, तो बी के जो इनर सरफेस पे है उस पे माइनस Q होगा, और आउटर पे जो होगा वो प्लस Q होगा, इस तरह से, ठीक है। अब यहां प्लस Q है, ठीक है, और पहले से ऑलरेडी इस पे जो देख रहे हैं कितना था पहले से, यानी पहले से इस पे कितना था, बी पे चार्ज 2Q था, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 3Q। कितना हो गया, 3Q। यानी समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। समझाना क्या चाह रहे हैं, इसे देखिए। अगर मान लीजिए कि हम सिंपल लेते हैं 2 स्फीयर, कितना लेते हैं, 2। अगर यहाँ पे Q चार्ज है, ठीक है, इस सरफेस पे जो अंदर वाला जो सरफेस है उस पे अगर Q चार्ज दिया हुआ है, कितना दिया है, इस तरह से आपका Q चार्ज दिया हुआ है, किस पे, अंदर वाला पे, इस पे दिया हुआ है Q, तो इस पे कितना इंड्यूस हो जाएगा, माइनस Q, और इस पे कितना हो जाएगा, प्लस Q, इस तरह से। तो सेम उसी तरह से बोल रहे हैं, इस पे Q है तो इसके इनर वाला पे कितना हो जाएगा, इस पे जो देख रहे हैं वो माइनस Q हो जाएगा, और आउटर वाला पे कितना हो जाएगा, प्लस Q। तो ऑलरेडी पहले से जो बी पे था कितना था, 2Q था। तो अब जो देख रहे हैं वो आउटर वाला जो सरफेस है उस आउटर वाला सरफेस पे कितना हो जाएगा, 3Q हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3Q, क्योंकि पहले से 2Q था और Q प्लस हो गया तो कितना हो गया, 3Q हो गया। अब जो देख रहे हैं कि अब इस सरफेस पे देखिए जो C के इनर वाला पे, तो यहाँ 3Q है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, माइनस 3Q हो जाएगा, और बाहर में कितना हो जाएगा, प्लस 3Q हो जाएगा, इस तरह से। अब देखिए ऑलरेडी जो यहां देख रहे हैं ये माइनस Q था, किस पे, C पे, किस पे था, C पे, इस पे चार्ज कितना था, माइनस Q। तो अब जो टोटल चार्ज होगा उसमें क्या हो जाएगा, मैंने 3Q और माइनस Q इतना क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी समझ जाइए इस तरह से ऐड हो गया। तो अब इस पे जो नेट चार्ज हो गया कितना हो गया, 2Q, प्लस में आ गया कितना,
2q, इस तरह से कितना आ गया, प्लस में 2q आ गया। इस तरह समझ गए। अब हमको क्या पूछ रहा है ऐसे समझिए, कह रहा है हमको बता रहा है रेशियो ऑफ चार्ज ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ सेल सी, यानी इनर में देख रहा है, यानी इनर में कितना था, -3q था इनर में, और क्या देखना है, आउटर में देखना है, किसके, सी के। तो इनर में है -3q और जो आउटर में हो कितना है, 2q है। यहां से जैसे ही देख रहे हैं तो q से q कट गया, आ गया 3/2, यानी ऑप्शन जो डी जो है वो आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे अभी, जस्ट 1 सेकेंड में क्लियर होगा, ठीक है। अब चलिए समझिएगा, देखिए पहले से आपको चार्ज दिया कि इस पे कितना चार्ज है, Q, और इस पे चार्ज कितना है, 5Q, कितना है, 5Q, ठीक है। अब बताना है कि जैसे इस तरह से रखे, अब चार्ज हो जाएगा, चार्ज शेयर हो जाएगा, तो अब क्या होगा कि इस पे आपको जो इसके इनर वाला पे, यानी इस सरफेस को जो इनर है, जो इस सरफेस को जो अंदर वाला इनर हो गया, ये आउटर है, उसका रेशियो क्या होगा, तो कैसे निकालिएगा। तो देखिए इस पे Q है, तो इस सरफेस पे कौन सा हो जाएगा, -Q हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -Q। इस चार्ज के कारण इस अंदर वाला पे +Q जो है, उसके कारण बगल वाला पे इंड्यूस हो जाएगा -Q, और इस पे जो -Q हो गया तो इसके बाहर वाला पे कितना हो जाएगा, उतना ही +Q जनरेट हो जाएगा। अब देखिए इस सरफेस पे ऑलरेडी आउटर में क्या था, 5Q था, तो उसमें आप टोटल जो नेट पूछेंगे, नेट चार्ज, तो क्या बोलिएगा, Q + 5Q, तो कितना हो जाएगा, 6Q। अब हम बोलेंगे इसके इनर यानी आउटर सरफेस के जो इनर और आउटर का जो रेशियो क्या होगा, तो अंदर में क्या है, Q है, -Q है, आउटर में कितना आ गया, 6Q, तो Q से Q कट गया, -1/6। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, निकाल लिए। चलिए आप लोग अब निकाल के दिखाइए हमको, कैसे निकालिएगा। सपोज कीजिए इस तरह से, ठीक है, कि यहां पे क्या है ना, कि आपको यहां पे चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से यहां पे दिया हुआ है, यहां पे दिया आपका इस तरह से चार्ज आपका दिया हुआ प्लस, जैसे ही यहां प्लस देगा तो यहां क्या क्रिएट हो जाएगा, -Q, और यहां क्या हो जाएगा, +Q, यहां प्लस तो यहां क्या हो जाएगा, -Q, और यहां क्या हो जाएगा, +Q। इस तरह से यदि पहले से इस पे चार्ज दिया रहता है, इस पे चार्ज मान लीजिए पहले से Q1 था, इस पे पहले से चार्ज कितना था, Q2 था, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, समझ गए, इस तरह से। यानी अब हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हमको क्या करते हैं ना, इसी टाइप पे एक और देते हैं क्वेश्चन, और उसके बाद आपको, चलिए देखिए यहां पे अगर मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए यहाँ पे Q1 चार्ज दिया है, कितना दिया है, Q1, और इस पे कितना है, Q2, तो हम जान रहे कि यहाँ Q1 चार्ज है प्लस में, तो यहाँ कौन सा चार्ज हो जाएगा, Q1 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 प्लस हो जाएगा। अब पूछेंगे कि इसके आउटर पे चार्ज कितना है, चार्ज ऑन आउटर सरफेस, किस पे, आउटर सरफेस पे, तो पहले से कितना था, Q2 था, और अब कितना इंड्यूस हो गया, Q1, तो ये आ गया टोटल चार्ज, ठीक है, इस तरह से, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब 3 स्फीयर दिया जाएगा, मान लीजिए सपोज कीजिए कि 3 स्फीयर है, एक 2 और एक 3, इस पे मान लीजिए Q1 चार्ज, इस पे दिया हुआ है Q2 चार्ज, इस पे दिया हुआ है Q3 चार्ज। अब आपको कैसे इंड्यूस कराना है, कैसे सॉल्व करना है, समझिए। इस पे यदि Q1 है तो इसके इनर वाला पे क्या हो जाएगा, -Q1, क्योंकि +Q1 है तो -Q1, आउटर वाला पे क्या हो जाएगा, आपका +Q1। अब देख रहे हैं जो आउटर वाला पे जो चार्ज है, वो आउटर वाला पे टोटल चार्ज कितना हो गया, तो पहले से था Q2, अब हो गया Q1, तो क्या होगा, Q1 + Q2, इस तरह से, यानी इस पे जो देख रहे हैं वो टोटल चार्ज क्या हो गया, Q1 + Q2 हो गया, इस तरह से। इस पे जो इंड्यूस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q1 + Q2, यहां जो था Q1 + Q2 हो गया, तो यहां क्या होगा, माइनस में इंड्यूस हो जाएगा, अब बाहर में क्या इंड्यूस हो जाएगा, +Q1 + Q2। अब हम पूछेंगे कि इस सरफेस पे अलग अलग जो चार्ज है वो बताइए कि अब क्या हो जाएगा, लास्ट में जो इंड्यूस हो गया उसके बाद क्या हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, कैसे लिखिएगा, तो देखिए इस पे तो हम समझ गए कि इनर वाला पे कितना था आपका, Q1 ही था, इस पे जो देख रहे हैं तो आउटर पे कितना आ गया, Q1 + Q2 आ गया,
इस पे जो देख रहे हैं क्या आ गया, माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2 आ गया, और इस पे जो देख रहे हैं वो Q1 प्लस Q2, ये तो आपका इंड्यूस के कारण है, लेकिन ऑलरेडी पहले से कितना था, Q3 था, तो इस तरह से आपका इंड्यूस हो गया। तो आई होप कि आपको पूरा का पूरा वीडियो का हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज दोबारा देखें और कोशिश करें कि समझने का। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और कोई भी इस तरह के डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, हम नेक्स्ट वीडियो जरूर अपलोड करेंगे। चलिए धन्यवाद।